हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संध्या पूजन के बारे में। प्रतिदिन जो हम संध्या पूजन करते हैं उसके नियम क्या हैं? घी का दीपक जलाना चाहिए या फिर तेल का? यदि आप घी या तेल का जलाते हैं तब यह दीपक कहाँ पर जलाना चाहिए, अर्थात कि किस स्थान पर जलाना चाहिए? क्या संध्या की पूजन में भी हमें भोग लगाना आवश्यक है, या संध्या के पूजन करने के दौरान हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? संध्या पूजन करने के दौरान क्या स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान किए भी हम पूजा कर सकते हैं? जो व्यक्ति या जो भी मनुष्य मांस मछली वगैरह का सेवन करते हैं, क्या उन्हें संध्या पूजन का अधिकार है अथवा नहीं? ऐसी बहुत सारी जानकारी आज के इस वीडियो में है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। प्रतिदिन जब हम सुबह स्नान आदि करके निवृत्त हो जाते हैं तब पूजा पाठ करते हैं और यह प्रत्येक घर में किया जाता है। सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक लोग घर में पूजा पाठ करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते हैं। परंतु संध्या पूजन को लेकर के मन में बहुत सारी उलझनें भी होती हैं और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार पूछे भी जाते हैं। आज के इन वीडियो में हम आपके उन सारे सवालों को लेने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो बहुत लंबा हम नहीं करेंगे, आइए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न लेंगे कि हमें संध्या काल की जो पूजा की जाती है उसका शुभ समय क्या होता है। तो देखिए, संध्या काल की जो पूजा की जाती है उसका शुभ समय गोधूली बेला मानी जाती है, अर्थात कि सूर्य अस्त होने के 1 घंटा पूर्व से लेकर के सूर्य अस्त होने के 1 घंटे बाद तक का समय यह गोधूली बेला कहलाता है और इस समय की पूजा को सर्वोत्तम माना जाता है। सुबह की पूजा जिस तरह से ब्रह्म मुहूर्त में अति ही फलदायी मानी जाती है और सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, उसी तरह गोधूली बेला की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। संध्या काल की पूजा में हमेशा ही 2 दीप प्रज्वलित करने चाहिए। घर के जो मंदिर होते हैं, अर्थात कि देव स्थल जहाँ पर होता है पूजा पाठ हम करते हैं, वहाँ पर घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ये पुराने समय से चलता आ रहा है। देखिए, ऐसा क्यों है यह कारण भी आप जान लीजिए, तब आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे। संध्या काल में जो है ना, जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनका प्रभाव बहुत ही तेज होता है और सरसों का जो दाना होता है या सरसों जो होता है उसमें ऐसी खासियत होती है कि हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, नकारात्मक शक्तियों को वो दूर रखने का काम करती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का ही दीप प्रज्वलित करना चाहिए। अब बात करते हैं दीपक का मुख किस तरफ रखना चाहिए। या तो दीपक का मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए या फिर उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, परंतु गलती से भी पश्चिम या फिर दक्षिण दिशा की तरफ दीपक का मुख नहीं रखना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर दीपक का मुख रखने से घर के लोगों की जो सेहत होती है, आयु होती है, उसमें वृद्धि होती है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को चारों ओर कामयाबी की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा की ओर मुख दीपक यदि आप रखते हैं तो इससे आयु की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, धन आगमन के नए नए स्रोत खुलते हैं। तो इसलिए उत्तर दिशा भी बहुत शुभ मानी जाती है। परंतु दक्षिण और पश्चिम की जो दिशा होती है यह दुखदायिनी मानी जाती है। इन दिशाओं की ओर मुख करके दीपक प्रज्वलित करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। बात बात पर कलह कलेश लड़ाई झगड़े होते हैं, इसलिए इन गलतियों को नहीं करना चाहिए। यदि आप संध्या काल की पूजा के लिए पुष्प तोड़ते हों या फिर पत्ते तोड़ते हों तो आज से ही ये गलती करना बंद कर दें। संध्या काल की पूजा के लिए हमें कभी भी संध्या काल के समय पुष्प या पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप तोड़ना चाहते हैं तो जब तक सूर्य की किरणें रहती हैं तभी तक आपको तोड़कर रख लेना चाहिए, या फिर सुबह ही इतने फूल और पत्तियों को तोड़कर रख लें जिन्हें संध्या की पूजन में भी आप इस्तेमाल करें।
बहुत सारे लोगों के यहाँ मैंने देखा है कि संध्या की जो पूजा की जाती है उस दौरान वह अपने विग्रह को ऐसे ही रहने देते हैं, अर्थात कि सुबह उन्होंने अपने विग्रह पर यदि चंदन, अष्टगंध, कुमकुम इत्यादि का तिलक किया है तो उसे वैसा ही छोड़ देते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा गलत है और इससे नकारात्मकताएं आती है। संध्या काल की पूजा से पूर्व ही मस्तक पर जो भी आपने विग्रह के तिलक लगाया है या चंदन लगाया है, कुमकुम लगाया है, उसे साफ कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। साथ ही साथ सुबह जो भी आपने फूल पत्ते वगैरह अर्पण किए हैं उन्हें भी संध्या काल में पूजा से पूर्व ही हटाकर साफ कर देने चाहिए। अब लोगों के मन में तो यह भी संशय होता है कि संध्या काल की पूजा में हमें शंख या फिर घंटी इत्यादि की ध्वनि को नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संध्या काल की पूजा में शंख तथा घंटी की ध्वनि को और अधिक करना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं, घर में सकारात्मकता का वास होता है और घर का माहौल आनंदित और बहुत ही हल्का होता है। लेकिन यदि 8 बजे के बाद का समय हो चुका है या अभी तो ठंड का समय जैसे है तो 7:30 का यदि समय हो चुका है, तब शंख या फिर घंटी की ध्वनि को नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से देवी देवताओं के विश्राम में खलल होता है। संध्या काल की पूजा में भी भोग अवश्य ही लगाने चाहिए। फिर वह आपके पास जो भी उपलब्ध हो, कुछ ना सही तो शक्कर का भोग लगा दें, गुड़ का भोग लगा दें, खजूर का भोग लगाएं, मिश्री का, बादाम का भोग लगाएं, लेकिन भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। भोग को कुछ समय के पश्चात ही उठा लें और घर के सभी सदस्यों में वितरण करें। साथ ही स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। संध्या काल की पूजा के लिए यदि आप बाथरूम गए हों, अर्थात कि यदि आपने शौच वगैरह किया हो, तब स्नान आवश्यक हो जाता है। और यदि आप अस्वस्थ रहते हो, बीमार रहते हो, तब हाथ पैरों को अच्छी प्रकार से धो करके कपड़े को जरूर बदल लेना चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो मांस मछली का सेवन करते हैं, उन्हें पूजन करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। देखिए, शास्त्र हमारा कहता है ऐसे में हमें पूजन तो नहीं करना चाहिए, परंतु हमारे देश के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ इसे शुद्ध माना जाता है, पूजा में शामिल भी किया जाता है। जैसे कि बंगालियों में आप देखेंगे कि मछलियों को बहुत ही शुभ माना जाता है, उन्हें लोग प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। या फिर आप जब किसी भी शक्ति पीठ जाते हैं वहाँ भी बलि दी जाती है, लोग उनका भी सेवन करते हैं और फिर बाद में पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से यदि आपके मन में कोई भी भाव नहीं है, ऐसा कोई भी विचार नहीं है, तब आप पूजा कर सकते हैं। परंतु यदि आपने मांस मछली का सेवन किया है और आपके मन में इस बात को लेकर के गलानी भी होती है कि आपने सेवन किया है, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, यदि यह बार बार उठता है तब आपको पूजा पाठ वहीं पर रोक देनी चाहिए। देश के ऐसे कई हिस्से हैं जहाँ मांस मछलियों को भी जो है ना साग सब्जी की तरह लोग पसंद करते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ साग सब्जियों को बुरा नहीं माना जाता है, उसी तरह मांस मछली को वो लोग बुरा नहीं मानते हैं। इसलिए कहते हैं ना, यदि आपका मन शुद्ध है, सात्विक है, भाव आपका सही है, तो उसके अनुसार ही पूजा पाठ करना चाहिए। देवी देवता भी उसके अनुसार ही आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।